पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव और धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रमुख मुकेश मेश्राम जी भी हमारे बीच में हैं और साथ में गणमान्य अतिथिगण। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर, क्योंकि ये आज न केवल आज अगस्त क्रांति का दिवस है जिसकी हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं, बल्कि काकोरी एक्शन कांड की भी ये वर्षगांठ है। और आज विशेष अवसर, क्योंकि मेरी माटी मेरी देश के एक अभियान की भी शुरुआत हुई है और बेहद महत्वपूर्ण अवसर पर आज ही रेडियो जयघोष ने भी एक वर्ष अपना पूरा किया और आज अमृत रथ यात्रा का शुभारंभ भी होने जा रहा है। आज का दिन बहुत पावन है। शहीदों को नमन करने के साथ हम सबको अपनी पूर्ण आहुति तब मानी जाएगी जब हम इस देश के विकास के लिए और शहीदों के बलिदान को सफल करने के लिए उनकी भावना के साथ एक रूप होंगे। और ये तब संभव होगा जब हम अपनी चेतना को उनके साथ जोड़ेंगे। स्वागतम स्वागतम, शुभ है ये दिवस, स्वागतम 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 स्वागतम, शुभ है ये दिवस, स्वागतम। शुभ आकांक्षा शुभ संवेदन, शुभ आकांक्षा शुभ संवेदन, प्रसन्न आनन भाषिकम्, प्रसन्न आनन भाषिकम्, स्वागतं स्वागतं स्वागतं, शुभ है ये दिवस, स्वागतं 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 स्वागतं, शुभ है ये दिवस, स्वागतं, शुभ है ये दिवस, स्वागतं, शुभ है ये दिवस, स्वागतं। इस स्वागत गीत के साथ मैं आमंत्रित करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय और हमारी आज के इस अवसर पर उपस्थित संस्कृति जो विश्वविद्यालय है भातखंडे, उसकी कुलपति महोदय, प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन आदरणीय मुकेश मेश्राम जी, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को और गति देने का काम करें। तार फिर झनकार वीणा वादिनी, जग उठे संसार गूंजे रागिनी, तार फिर झनकार वीणा वादिनी, जग उठे संसार गूंजे रागिनी। जोगुनी ज्ञानी है तेरा वंश है, जिसको तूने छू लिया वो हंस है। जोगुनी ज्ञानी है तेरा वंश है, जिसको तूने छू लिया वो हंस है। सब तेरी आभा है आभा वाहिनी, सब तेरी आभा है आभा वाहिनी, जग उठे संसार गूंजे रागिनी, तार फिर झनकार वीणा वादिनी, जग उठे संसार गूंजे रागिनी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण ये जो प्रस्तुति आपने सुनी, ये भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह जी के नेतृत्व में इन विद्यार्थियों ने प्रस्तुत की है और आप इनके लिए भी करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें।
ये बेहद महत्वपूर्ण। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी से और आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन मुकेश मेश्राम जी से कि मंच पर आएँ, और साथ में मैं निवेदन करूंगा रेणु रंग भारती जी से और अमित अग्निहोत्री जी से कि वो आप दोनों एक पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह आप दोनों को भेंट करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव जो कि हैदराबाद से हमारे बीच में पधारे हैं, वो भी इसी क्रम में पूरी टीम के साथ आए। श्री रमेश प्रसन्ना जी, आप जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। आदरणीय रेणु रंग भारती जी और साथ में श्री अमित अग्निहोत्री जी जो कि नोडल अधिकारी हैं रेडियो जयघोष के और उप निदेशक हैं संस्कृति विभाग के, एक स्मृति चिन्ह रेडियो जयघोष की ओर से। और इसी क्रम में इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैदराबाद से पधारे श्री रमेश प्रसन्ना जी और उनके साथ में डॉक्टर सुधा वाजपेयी जी और अखिलेश सिंह जी, मोहिनी अग्रवाल जी, ओंकार अग्रवाल जी, उनको निवेदन कि वो भी टीम के साथ आ जाएं और माननीय मंत्री जी और प्रमुख सचिव महोदय को अपनी स्मृति जो लेकर आए हैं, बेहद महत्वपूर्ण एक शंख जो भारतीय परंपरा का बेहद महत्वपूर्ण प्रतीक है। आदरणीय रमेश प्रसन्ना जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये महत्वपूर्ण जो अभियान कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, ये सब के बीच में दिलों में देशभक्ति की एक लौ जगाने की कोशिश, ताकि जो हमारी भावना है वो और बढ़े, पोषित हो। और हैदराबाद से आए हैं, दक्षिण है, और आप देखें इतनी दूर से यहाँ पधारे हैं, और ये कला संस्कृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक काउंसिल काम करती है, तो ताली बनती है इनके लिए भी, इनके काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहूँगा अतुल द्विवेदी जी से कि जो कि निदेशक हैं लोक कला एवं संस्कृति जनजाति संस्कृति संस्थान, आप उसके निदेशक हैं और आप आएँ और इस महत्वपूर्ण अवसर पर जो पूरी अवधारणा है वो भी रखें और स्वागत उद्बोधन भी करें। आदरणीय अतुल द्विवेदी जी, करतल ध्वनि से स्वागत करें आपका। रेडियो जयघोष की प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर और उसके साथ अमृत रथ यात्रा के शुभारंभ के इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत करता हूं हमारे प्रमुख सचिव महोदय का और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न संस्थानों के अधिकारी हैं, सहयोगी हैं, और डेल्फिक इंटरनेशनल के अध्यक्ष महासचिव श्री रमेश प्रसन्ना जी। आज रेडियो जयघोष को 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1 वर्ष की उनकी यात्रा में कई पड़ाव आए और उसको पार करते हुए हम आज यहाँ पे हैं। और इसी के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव आज शुरू हो रहा है। हम विभिन्न जिलों में 3 बसों के साथ, रथ के साथ आज यहाँ से निकल रहे हैं और जगह जगह चरैवेति चरैवेति का जो हमारा मंत्र है, उस मंत्र को लेकर के आज़ादी की जो दीप शिखा है, जो हमारे नायकों ने जो है उस दीप शिखा को जिस तरह से जलाया है, वो हम उसका मंत्र जन जन तक पहुँचाएंगे। मैं अपने सभी सभागार में उपस्थित सभी कलाकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का और सबसे अधिक इस आयोजन में जो लोग ने अपना योगदान दिया, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आभार एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का, प्रमुख सचिव जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारी इस आयोजन की गरिमा को बढ़ाया। धन्यवाद। जय भारत, जय भारती। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस विशेष अवसर पर सभी की भावना है कि वो अपनी प्रस्तुति के माध्यम से न केवल शहीदों को कुछ समर्पित करें, अपनी भावना अर्पित करें, बल्कि जब कलाकार जो है वो अपनी कला के माध्यम से इसको प्रस्तुत करता है, तो मैं आवाज़ देता हूँ भातखंडे भारतेंदु नाट्य अकादमी के जो कलाकार हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, जो अभिनेता हैं, उन सब की एक प्रस्तुति, साझा प्रस्तुति जो आपको 1857 के गदर की पहली जो आवाज़ बुलंद की गई थी, एक बहुत महत्वपूर्ण रचना के साथ, जो कि जिसकी रचना
जो थी वो अजीमुल्लाह खां साहब की थी, और ये बेहद महत्वपूर्ण गीत न केवल आपके दिल को छुएगा बल्कि आपको प्रभावित भी करेगा, और आप समझ सकेंगे कि आज़ादी के मतवालों को कैसे ये ऊर्जा मिली, कैसे उन्होंने पूरे देश में क्रांति की ज्वाला को सबके दिलों तक पहुंचाने का काम किया, और क्रांतिवीरों ने मिल करके एकजुटता के साथ पूरे देश में हर कोने से अपनी आवाज़ बुलंद की और एक सूत्र में मिल करके देश को आज़ाद कराने का बिगुल फूंका। तो ये आप तालियों से स्वागत करें, हृदय की गहराइयों से स्वागत करें इन कलाकारों का। बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश सिंह जी इसमें प्रस्तुति कर रहे थे, सुचित शुक्ला, सुब्रत राय, मानसी जायसवाल, प्रियांशी पांडे, श्रेयसी मिश्रा और शुभांगी नारायण। संगीत अभिकल्पना नीरज कुशवाहा जी की थी। नकारे पर मोहम्मद सिद्दीक और ढोलक पर मुन्ने खां साहब। एक बार ताली ज़रूर बनती है इनके लिए, इनकी प्रस्तुति के लिए। और अब इस क्रम में मैं आवाज़ देता हूँ भारती जय विजय करें, ये भावना अपनी अर्पित करने के लिए आ रही हैं रजनी वर्मा और उनके साथी अपनी कथक की कला के माध्यम से, जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के कथक केंद्र की प्रस्तुति है। आप सब उनका स्वागत करें। भारती जय विजय करे, कनकशस कमल धरे, कनकशस कमल धरे। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती। शहीदों ने लौ जगाई जो, वो यहाँ तक रोशनी लाई। मौत अपनाई शहीदों ने, मुल्क ने तब जिंदगी पाई। शहादत उस विरासत को नमन, जो किया था उन शहीदों ने। आज तक है चमक उस संकल्प की, जो लिया था उन शहीदों ने। शहीदों ने लौ जगाई जो, वो यहाँ तक रोशनी लाई। मौत अपनाई शहीदों ने, मुल्क
उसने तब जिंदगी पाई। माँ के सभी सपूत गूंधते ज्वलित हृदय की माला, हिंदू कुश से महासिंधु तक जागी संगठन ज्वाला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। हो मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। इसी रंग में बिस्मिल जी ने वंदे मातरम बोला, इसी रंग में बिस्मिल जी ने वंदे मातरम बोला। यही रंग अशफाक को भाया, उनका दिल भी डोला। यही रंग अशफाक को भाया, उनका दिल भी डोला। इसी रंग को हम मस्तों ने, इसी रंग को हम मस्तों ने दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला माए। रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। बहुत सुंदर प्रस्तुति, रंग दे बसंती चोला। आज का ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये अवसर हम सबको इसी तरह रंगता रहे, बार बार रंगता रहे, हर दिन रंगता रहे, ताकि हम देश के काम में हर दिन लगे रहें। और इसी क्रम में जो रेडियो जयघोष की संकल्पना की गई, आदरणीय मंत्री जी संस्कृति विभाग और प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन मुकेश मेश्राम जी हमारे बीच में हैं। इनकी संकल्पना थी और ये रेडियो जयघोष ने अपना स्वरूप धारण किया। और ठीक 9 अगस्त क्रांति के दिन, काकोरी दिवस के शहीदों के स्मृति में ये रेडियो की शुरुआत हुई थी और 1 वर्ष आज उसने पूरे किए हैं। तो आप सबको ये समर्पित रेडियो जयघोष न केवल निरंतर संस्कृति के विषयों को आपके बीच लेकर आ रहा है, बल्कि कला के विभिन्न पक्षों, कलाकारों को और दूर दराज के प्रदेश के विभिन्न कोनों से जो कलाकार हैं उनको भी अवसर दे रहा है, युवाओं को भी अवसर दे रहा है और क्या कुछ कर रहा है, ये सब बताने के लिए रेडियो जयघोष के नोडल अधिकारी श्री अमित अग्निहोत्री जी को मैं आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ, उपनिदेशक संस्कृति, और बताएं कि रेडियो जयघोष ने 1 वर्ष में किस तरह की उल्लेखनीय यात्रा पूरी की है। नमस्कार। परम आदरणीय माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन, आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय एवं सभागार में उपस्थित समस्त अधिकारीगण, कलाविदी एवं अन्य अतिथि, संस्कृति विभाग का अपना एक कम्युनिटी रेडियो हो, ये परिकल्पना माननीय मंत्री जी ने और प्रमुख सचिव महोदय ने की थी जब हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरुआत की थी। इसी परिकल्पना के क्रम में
हमने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत काकोरी में विगत वर्ष 9 अगस्त को जो एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस रेडियो जयघोष को लॉन्च किया था। लॉन्च के समय ये हमारा चूँकि तात्कालिक दृष्टिकोण से ये लॉन्च हुआ था, तो उसमें केवल वेब संस्करण हमारा लॉन्च हुआ था। उसके पश्चात हमने अनेक तरह के जो नियामक अधिकारी होते हैं उनसे एनओसी वगैरह लेकर के इसका लाइसेंस प्राप्त किया, और अभी मई माह में हमने अपना ट्रांसमीटर स्थापित कर लिया। उसके बाद आज 107.8 FM पर हम अपना कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। रेडियो जयघोष ने 1 वर्ष पूरा किया है, और ये हमारे संस्कृति विभाग के लिए भी एक नया कार्य था। तो एक अवस्था भी थी, जो बाल्य अवस्था होती है, एक बालक जिस तरह से कभी लड़खड़ाता है, कभी डगमगाता है, कुछ निराश भी हो जाता है, कुछ हमारी टीम की भी यही मनोदशा थी। इसी मनोदशा के साथ हमने आगे बढ़ कर के कार्य किया, और इस मनोदशा से उबारने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी का जो सतत स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन मिलता रहा। प्रमुख सचिव महोदय ने हमेशा कोई भी समस्या हो उसको त्वरित तरीके से उसका निराकरण कराया, और हम आगे बढ़ते रहे। रेडियो की उपलब्धियां अगर देखी जाए तो रेडियो की उपलब्धियां होती हैं कि उसके प्रसार कितना बड़ा है, उसके कार्यक्रम किस तरह से होते हैं, उसके श्रोता कौन से हैं। लेकिन चूँकि हमारा नया रेडियो था, अभी मई माह में ही हमने इसको जो है फ्रीक्वेंसी पर लॉन्च किया हुआ है, तो उस दृष्टि से तो हम अपनी उपलब्धियां ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे जो भी श्रोता या जो दर्शक थे वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही थे। यूट्यूब पर लगभग हमारे 85,000 व्यूअर्स हैं। ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। इस 1 वर्ष में हमारी टीम ने अनेक तरह के कार्यक्रमों को रिकॉर्ड किया, इन हाउस प्रोडक्शन किया। जैसे जैसे निर्देश मिलते गए उस तरह से केवल कला और संस्कृति में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में, कृषि में, स्वास्थ्य में, सैनिकों में, पर्यटन की दृष्टि से हर क्षेत्र में हमने कार्यक्रम किए। जैसे पराक्रम, जो परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के पराक्रम पर आधारित कार्यक्रम था, उसके हमने 22 एपिसोड रिकॉर्ड कर लिए हैं। उसी तरह से स्वतंत्रता के पूर्व के शहीद थे और स्वतंत्रता के पश्चात जो युद्धों में शहीद हुए सैनिक थे, उनके नगरों पर आधारित कार्यक्रम शौर्य नगर, उसके भी 20 एपिसोड हम लोगों ने किए हुए हैं। हमारे जो प्राचीन गौरव गाथा थी, उस अखंड भारत नाम से एक कार्यक्रम किया, उसके 15 एपिसोड रिकॉर्ड कर लिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग शहरों में जाकर के घुमक्कड़ के लगभग हम लोगों ने 25 एपिसोड किए हैं। इसी तरह से जो खान पान होता है, ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग होता है, तो राज्य की रसोई नाम से एक कार्यक्रम हम लोगों ने प्रसारित किया और उसके 80 एपिसोड किए। इसी तरह से संगीत, काव्य, कला यात्रा, लोक रंग के भी इतने कार्यक्रम हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए हैं कि आगामी 2 वर्ष तक भी अगर हम कार्यक्रमों को रिकॉर्ड ना करें तो हमारा इन हाउस प्रोडक्शन में जो हमारा संग्रह है, हम उससे प्रसारित कर सकते हैं। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। माननीय मंत्री जी, ये जितने भी इन हाउस प्रोडक्शंस हुए हैं, इसके लिए हमने केवल सरकारी संसाधन के रूप में संगीत नाटक एकेडमी का स्टूडियो ही लिया है। इसके अलावा किसी भी तरह की ग्रांट, प्रोडक्शन ग्रांट नहीं ली है। जो हमने हमारे साथियों को, हमारी टीम को वेतन दिया है, उस वेतन से या जन सहयोग से ही ये सारे कार्यक्रम रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें लगभग जो माननीय मंत्रीगणों के और वरिष्ठ अधिकारियों के साक्षात्कार हैं, ये भी 50 से ज़्यादा हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं 1 वर्ष में हमने प्रति सप्ताह एक कार्यक्रम रिकॉर्ड किया है। जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री या अन्य विशिष्ट महानुभावों के जो प्रोग्राम्स हुए हैं, ऐसे 35 जो प्रोग्राम्स को हम लोगों ने लाइव कवर किया हुआ है। फ़ोन इन कार्यक्रम जिसमें श्रोताओं से सीधे संवाद होता है, इसके भी अलग अलग समय पर 15 कार्यक्रम किए गए हैं बिना किसी संसाधन के। इसी तरह से बाद में ये हम लोगों को निर्देश मिले कि चिकित्सा और स्वास्थ्य पर आधारित भी कार्यक्रम किए जाएं, तो इसमें आयुष्मान भव और आरोग्य, इन 2 कार्यक्रम श्रृंखलाओं के अंतर्गत हम लोगों ने 40 कार्यक्रम रिकॉर्ड किए। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी 36 कार्यक्रम रिकॉर्ड किए। तो इस तरह से लगभग हर सप्ताह हम लोग एक नया कार्यक्रम करते रहे हैं। ये हमारे आर्काइव्स में संग्रहित हैं, और चूँकि हमारा 107.8 FM अब ये फ्रीक्वेंसी पर रेडियो प्रसारित हो रहा है, तो इन सब कार्यक्रमों को हम अपने रेडियो पर आगामी आने वाले वर्ष में प्रसारित करेंगे और नए नए कार्यक्रम भी रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह से कुछ नए कार्यक्रम भी हम प्रस्तावित कर रहे हैं जो आगामी वर्ष में करेंगे। जैसे एक राष्ट्र के स्वर, इसमें हम जो स्वर, राष्ट्र प्रेम पर आधारित स्वरचित मौलिक रचनाएं होंगी, उन लेखकों को आमंत्रित करेंगे कि वो अपनी रचनाएं पढ़ें।
30 मिनट का ये कार्यक्रम होगा। हमारा प्रदेश कौशल की दृष्टि से अत्यंत विकसित प्रदेश है, तो एक कार्यक्रम हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि यूपी है कौशल प्रदेश। इसमें जो अलग अलग जनपद के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को कैसे बनता है, उन पर आधारित कहानियाँ, उन पर आधारित गाथाओं को प्रसारित करेंगे। लगभग 30 मिनट का ये भी कार्यक्रम होगा। इसी तरह से जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं लोग, उनकी जो डायरी, उनके जीवन वृतांत पर आधारित डायरी कार्यक्रम भी प्लान कर रहे हैं हम लोग, ये प्रसारित करेंगे और लगभग 18 एपिसोड इसके हम लोगों ने कवर भी कर लिए हैं। तो इस तरह से माननीय मंत्री जी, ये हमारी उपलब्धि अभी तक की रही है और आपका आशीर्वाद और प्रमुख सचिव सर का मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहेगा, तो हम आगे भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ये हमारी अभिलाषा है, कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमित अग्निहोत्री जी। जब दृष्टि बड़ी होती है तो दृष्टिकोण भी विकास करता है और अपना फलक फैलाता चला जाता है और फिर जितना कुछ भी होगा वो सब समाहित होता जाता है। कुछ रेडियो जयघोष इसी दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है और आप सबका आह्वान है 107.8 FM, आप इसे ज़रूर ट्यून करें। इस उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के 12 से 15 किलोमीटर की परिधि में इस फ्रीक्वेंसी पर आप सुन सकते हैं और साथ में अगर आप इससे दूर हैं तो आप हमारा मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। उससे आप जहां कहीं भी जाएंगे, देश दुनिया में कहीं भी जाएंगे, तो भी आप उस ऐप के ज़रिए, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया से जुड़ता है वो रेडियो जयघोष, गूगल प्ले स्टोर, iOS के प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड करके उसका उपयोग कर सकते हैं। कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, आप सुन सकते हैं। उसमें धीरे धीरे हम पॉडकास्ट भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके पास दोबारा भी किसी को सुनाने के लिए अवसर हो। और सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, #जयघोष, इसको आप करना है, आपको उपलब्ध हो जाएंगे सारे कार्यक्रम। प्रयास करते हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी हों, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, वो सभी तरह के सोशल मीडिया के नेटवर्क के साथ जुड़ रही है। आप सब भी जुड़ें, रेडियो जयघोष के साथ हम कदम हों। जितने भी कलाकार हैं उनके लिए अवसर हैं, वो अपनी कोई भी संग्रह देंगे तो आदरणीय मंत्री संस्कृति विभाग, उन्होंने आश्वस्त किया है कि उन सभी कलाकारों को अवसर मिलेगा और आगे और भी इस पे इसकी एक विस्तृत नीति भी बन रही है आदरणीय मुकेश मेश्राम जी के नेतृत्व में। उनका भाव है कि बच्चों के भी कार्यक्रम इसमें बनाए जाए, युवाओं के, महिलाओं के, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिसके पास भी अनुभव है। आपके मन के कोने में कोई भी एक विचार अगर है तो उसका कार्यक्रम रेडियो जयघोष के पास है, और नहीं है तो हम उसका विस्तार करने को आतुर हैं। आगे आइए, स्वागत है इसी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी परिसर में हमारा स्टूडियो। आप सब जब भी चाहेंगे जुड़ेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। अभिनंदन। और इस क्रम में, इस दृष्टि को, इस विचार को और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशेष जितने भी प्रयास चल रहे हैं संस्कृति विभाग के माध्यम से जन जन से जुड़ने की कोशिश किस तरह से चल रही है, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या भावना है, और ये जो रथ यात्रा है, अमृत रथ यात्रा, ये कैसे आगे बढ़ेगी, इस विषय पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ उत्तर प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन के प्रमुख सचिव आदरणीय मुकेश मेश्राम जी, क्योंकि उनका चिंतन बहुत विस्तृत है, वो आएँ और अपनी बात रखें। आदरणीय मुकेश मेश्राम जी, आप अगर करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे तो ऊर्जा और बढ़ती है, मन के विचार और बढ़ते हैं। इस सभागार में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी, यहाँ उपस्थित कुलपति भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय डॉक्टर मांडवी सिंह जी, अन्य हमारे विभिन्न संस्थानों और एकेडमियों के निदेशकगण, अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री रमेश प्रसन्ना जी, अन्य अधिकारीगण, पत्रकार साथियों एवं संस्कृति से जुड़े हुए समस्त कर्मचारी अधिकारीगण, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 9 अगस्त, एक तरफ इस दिन काकोरी का ट्रेन एक्शन हुआ, जो हमारे देश के उन रणबांकुरों ने बहुत ही ऐसी उम्र में, युवावस्था में, जो उम्र अक्सर लोगों के लिए आनंद और लोगों के लिए एक बहुत ही, ये मान लीजिए कि मौज की उम्र होती है, लेकिन ऐसे समय में इस देश की सोचना, समाज की सोचना, इस देश भक्ति के जज्बे को समाहित करते हुए अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए आगे निकल जाना बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में जिस समय चारों तरफ
आतंक था ब्रिटिश हुकूमत का, और जो 1857 के बाद लगातार देश पर, देश के नागरिकों पर कहर बन पर टूट पड़ता था, ऐसे में उन्होंने इस काकोरी में लखनऊ से सटे हुए उस गांव के पास में ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया, जो हमारा अपना खजाना था, जो इस देश की लूट ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हो रही थी, उसको उन्होंने वापस छीना। तो यह वह क्रांति का, यह वह घटना का दिन भी है 1925 में। यह वह दिन है जब भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज करने के लिए महात्मा गांधी जी ने पूरे देश से आग्रह किया था, और पूरा देश एकजुट होकर इस आंदोलन की कड़ी बन गया। आज का दिन संपूर्ण विश्व में जनजाति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वे आदिम जातियां जिन्होंने अपनी संस्कृति को विभिन्न आघातों के बावजूद नेस्त नाबूद नहीं होने दिया, नष्ट नहीं होने दिया, जिसे वे जी रहे हैं, और साथ ही साथ अब पूरे के पूरे मुख्य धारा से अपने आप को समाहित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हम सबको एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए, क्योंकि जो जंगल, जमीन और जल को बचा करके अब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार संदेश देते रहे ऐसे आदिम जाति, यह दिन मेरी माटी मेरा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संपूर्ण देश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ करके 15 अगस्त तक लगातार एक एक नागरिक को जोड़ने का भी दिन है। आज इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के समस्त प्रदेशों में, विभिन्न गांवों में, विभिन्न नगरों में, विभिन्न स्थानों पर इसका आगाज हुआ। वह माटी प्रतीक है जहां से हम अपने आप स्वयं के जीने के संसाधन जुटाते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच महाभूत से हमारा पूरा जीवन स्थापित होता है, प्रतिपादित होता है और आगे बढ़ता है। उस मिट्टी के प्रति हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए, कैसे समर्पण जिन वीरों ने किया है उनके प्रति भाव होना चाहिए। वीरों का वंदन, वसुधा वंदन, शहीदों को नमन और हमारे आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमारे सम्मान की भावना, इन सब को समेटे हुए ये अभियान लगातार 15 तारीख तक चलेगा। और इस कार्यक्रम में हम सबको एकजुटता प्रदर्शित करनी है। पंच प्रण अभी माननीय मंत्री जी आपको दिलाएंगे, वो पंच प्रण हमें ग्रहण करने हैं। और साथ ही साथ हमें 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर झंडा भी लहराना है। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, ये हमारा अभियान है और इसके लिए सभी को जागरूक करना है। ये सब कुछ लेते हुए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बाहर हमारे आज़ादी के 3 अमृत रथ तैयार हैं, जो 7 दिन आज से चालू करके 15 तारीख तक के लगातार भ्रमणशील रहेंगे। 21 जनपदों में जाएंगे। लेजर शो होगा, म्यूजिकल बैंड के माध्यम से राष्ट्रभक्ति के गीतों का गायन होगा, हमारे अभिलेखागार की प्रदर्शनी होगी। प्रदर्शनी प्रस्तुत करेगी कि किस तरीके से आज़ादी का संग्राम में सब इन लोगों का योगदान रहा, कैसे सजाएं सुनाई गई, उनके दस्तखत आपको वहाँ पे प्रदर्शित मिलेंगे, जो हमारे शहीद हैं उनके हस्ताक्षर। और ये बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बहुत पढ़े लिखे, उस जमाने के पढ़े लिखे। सोचिए अगर नौकरी करते तो अंग्रेजों की ऐसी नौकरी करते कि वो बड़े अफसर बन जाते, लेकिन इस सब को त्याग करके उन्होंने केवल और केवल मिट्टी के लिए जीना सीखा। इससे कुछ प्रेरणा लेकर के अगर हम अपने आप राष्ट्रभक्ति की भावना को अपने अंदर समाहित कर लें, उससे ओतप्रोत होकर के अगर 4-6 लोगों को कुछ सिखा दें कि देश ने इतना कुछ दिया, हम क्या दे रहे हैं, हम कुछ लौटा सकें, तो यह सबसे बड़ा हमारा सम्मान होगा शहीदों के प्रति और हमारी श्रद्धांजलि भी होगी।
तो संस्कृति विभाग लगातार माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में नए नए प्रतिमान गढ़ रहा है, नए आयाम हम स्थापित करते जा रहे हैं। जो कभी न हुआ ऐसे बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं। पूरे प्रदेश के लोक संस्कृति से जुड़े हुए कलाकारों को बहुत सारा काम मिला। नए मतलब जिन जनपदों में, जिन गांवों में, देहातों में कार्यक्रम नहीं होते थे, वो कार्यक्रम आयोजित होने लगे। केवल लखनऊ के 3-4 इलाकों में 150 लोगों में जो कार्यक्रम सिमट कर रह जाते थे, वो आम जनता के कार्यक्रम बने हैं और आम जनता तक की ये गूंज जो है संस्कृति विभाग की पहुंच रही है। और मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करता हूं पूरे संस्कृति विभाग की ओर से कि उन्होंने इनको लखनऊ के केवल और केवल एक आभिजात्य वर्ग से, आभिजात्य संस्कृति से निकाल करके जन जन का विभाग बना दिया है। और ये हम सब के लिए भी गौरव की बात है। मैं पुनः आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूं, आभार प्रदर्शित करता हूं माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने अपने बहुत कम समय में उनको हमने अनुरोध किया उनसे, और वे विभाग के प्रति कितने, विभाग के प्रति एक अपनी भावना उनके अंदर है, उसको प्रदर्शित करते हुए विधानसभा चल रही है, लेकिन इसके बावजूद आप सबके मध्य हैं। एक बार पुनः उनकी करतल ध्वनि से हम सम्मानित करें। वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री संस्कृति और पर्यटन विभाग, उनकी भावना, और आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन, आप दोनों की भावना को अगर जोड़ते हैं तो अगर 100 हाथ भी होंगे तो उनकी संकल्पना के काम को पूर्ण करने का की यात्रा कम ही पड़ जाती है। इतनी इनकी अवधारणा है लगातार काम करने की, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर एक व्यक्ति सांस्कृतिक विषयों से गहराई से जुड़े और उसे प्रतिध्वनित कर सके, और सभी नेतृत्व करें, उत्तर प्रदेश का सभी नेतृत्व करें, दुनिया के तमाम देशों में जाते हुए। देश का ये भावना है, और इस भावना को अंतर्राष्ट्रीय फलक के साथ पूरे देश में इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल कैसे कला और संस्कृति को आगे बढ़ाता है, उसकी एक बानगी, एक प्रस्तुति इस आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में एक उनकी आहुति है, प्रस्तुति है। आप सबको समर्पित मंच अपनी प्रस्तुति। ये गीत उन सभी वीर जवानों को समर्पित है जो हमारे मुल्क की सरहदों की रक्षा के लिए आज भी अपने परिवार, अपने घर, अपनों से दूर हैं। तो आइए उनको ये गीत समर्पित करते हुए संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। अगर साथ में तालियां होंगी तो बड़ा मजा आएगा। क्या बात है। कभी ममता
की प्यार की गंगा की वो चिट्ठी आती है, साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आंखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से। अरे वो देवी माँ यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन आंगन सूना सूना है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा बता, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। अब आप लोग को गाना है। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, घर अपने गाँव में, किसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन तालियों के साथ, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई कुलदीप सिंह जी के नेतृत्व में ये प्रस्तुति हर उस जवान को समर्पित, हर उस क्रांतिकारी को समर्पित जो जीवन की आहुति बलिदान देने के लिए समर्पित होकर जाता है और हमारी सीमा, हमारी सरहदों को सुरक्षित रखता है। हर बार वो वचन देता है कि मैं एक दिन आऊँगा, और उसकी चिट्ठी आती है तो कभी बहुत अच्छे संदेश लेकर आती है क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, कभी कभी हमें तड़पाती है और हमें बार बार ये बताती है कि हम भी एक अच्छे नागरिक बनकर उनकी इस यात्रा में, उनकी इस भावना में हम भी साथ हों। और इसी भावना के साथ जोड़ते हुए मैं आदरणीय मंत्री उत्तर प्रदेश संस्कृति और पर्यटन आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और इस स्वर में अपने स्वर मिलाते हुए अपनी भावना प्रकट करें, और साथ में पंच प्रण भी आपसे ज़रूर कराएं क्योंकि हम सबको मिलकर ही ये पूरा करना है लक्ष्य। आदरणीय मंत्री जी, करतल ध्वनि से स्वागत करें। आज़ादी के
अमृत महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आज इस सभागार में और बाहर हमारे अमृत रथों के माध्यम से जो यात्रा निकलने वाली है, इस कार्यक्रम के अवसर पर आज चूँकि जहाँ हम बैठे, बड़ा सौभाग्य की बात है, 4 कार्यक्रम एक साथ हैं आपके सामने और बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित के और आज़ादी के जश्न मनाने के कार्यक्रम की शुरुआत आज हो रही है। जिस तरीके से आज अगस्त क्रांति का महत्वपूर्ण दिन है, वो आज है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, अगस्त क्रांति की बधाई। आज काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ स्वयं गए, हम भी साथ थे, हमारे प्रमुख सचिव साथ थे, उस कार्यक्रम की शुरुआत आज से हुई है। विश्व आदिवासी दिवस भी आज ही है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिन समाज ने देश के लिए हमेशा बलिदान देने का काम किया, जिस समाज ने अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को हमेशा सुरक्षित रखते हुए संघर्ष किया और राष्ट्र हित में अनेकों कुर्बानियां देने का काम किया, वो महत्वपूर्ण दिन भी आज के ही दिन है। और साथ ही साथ जिस बारे में अभी पूर्व में काफ़ी विस्तृत चर्चा भी की गई है, रेडियो जय घोष की स्थापना भी आज ही के दिन हुई थी। 1 साल इसको पूरा हुआ है, इसकी पहली वर्षगांठ है और काफ़ी सफलतापूर्वक 1 साल की यात्रा रेडियो जय घोष के द्वारा की गई है और अनेकों उपलब्धियां लेकर के 1 साल में ये आगे बढ़े हैं। इनको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और इन चारों कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मौजूद बहुत बहुत सम्मानित, कर्मठ, योग्य, क्षमतावान प्रमुख सचिव बहुत होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से हमेशा पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, जैसे उनका निजी अपना एक मिशनरी टाइप में रहते हैं कि किस तरह इसको और आगे बढ़ाएं, क्या और बेहतरी के लिए हो सकता है, हमारे कलाकारों को परफॉर्म करने के मंच कैसे मिले, लगातार पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिले, उत्तर प्रदेश देश में पर्यटन के लिए सबसे उत्तम प्रदेश देश का कैसे हो। सबसे ज़्यादा उस हिंदुस्तान में अगर कोई पर्यटक विदेशी या देश की धरती का घूमने का मन बनाए तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बने, इसके लिए हमेशा चिंतन करने वाले हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय मुकेश मेश्राम जी। और ऐसी भारतीय अपना जो भारत खंड संस्कृत विश्वविद्यालय की पहली वीसी, पहली कुलपति और सौभाग्य उत्तर प्रदेश का एक साधु प्रवृत्ति की, एक हमेशा विजनरी, जिनका दृष्टिकोण हमेशा बहुत ही रचनात्मक, सकारात्मक और सादगी की प्रतीक, आदरणीय मांडवी सिंह जी, डॉक्टर साहब, हमारे अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन मिशन के जनरल सेक्रेटरी, जो अंतर्राष्ट्रीय इनकी संस्था है, बहुत ही जो हमारे प्रदेश के लिए काफ़ी संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या से लेकर पूरे प्रदेश में लगातार सतत रूप से कार्य कर रहे हैं, आदरणीय रमेश प्रसन्ना जी, हमारी भारत खंड संस्कृत विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार सृष्टि धवन जी, डॉक्टर प्रदीप तिवारी जी जो भारत खंड संस्कृत विश्वविद्यालय के एडवाइजर हैं, डायरेक्टर श्री अतुल द्विवेदी जी, दिनेश खन्ना जी, तरुण राज जी, भारत भूषण जी, रेणु रंग भारती जी, अमित अग्नोत्री जी, राजेश अहिरवार साहब, डॉक्टर राकेश सिंह जी और यहाँ उपस्थित तमाम संस्कृति और पर्यटन से जुड़े हुए अधिकारीगण, कलाकार साथियों और सांस्कृतिक रूप से और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम वो हस्तियाँ जो हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को जिनका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहता है, आप सबका हृदय से अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। और आज इस अवसर पर, जबकि आप देख रहे होंगे जो आज़ादी के तराने आप सुन रहे थे, इसी से परिलक्षित होता है कि देश पर जिन अंग्रेजों ने गुलामी लंबे समय तक हम लोगों को कराई,
आज़ादी दिलाने के लिए हमारे तमाम महान सपूतों ने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें एक नाम महात्मा गांधी का हो, चाहे अन्य अन्य बहुत बड़े महान नेता जिन्होंने आज़ादी के लिए जीवन भर संघर्ष करने का काम किया। उसके साथ ही साथ उन क्रांतिकारियों का भी बड़ा बलिदान अजर और अमर है, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी जान न्यौछावर करने का काम किया, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूमने का काम किया। उनको कोई अपनी निजी नाता नहीं थी, अपना निजी कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन आपके हमारे सबके स्वतंत्र भारत की हवा दिलाने के लिए, केवल अपनी भारत माता के लिए, राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने के लिए, आज़ादी के लिए, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए जिन्होंने अपने त्याग कर दिए, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, ऐसे बलिदानियों का स्मरण करने का दिन है। और आज खुशी की बात है कि लखनऊ का काकोरी, जिसने क्रांति की ज्वाला को बहुत आगे ले जाने का काम किया, उस काकोरी ट्रेन एक्शन में जहाँ सरकारी खजाना जो अंग्रेज भारत की कमाई को, गाड़ी कमाई को लूट करके ले जाने का काम करते थे, उसको उनसे छीन करके ये पूरे देश में संदेश देने का काम किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हिंदुस्तान का नौजवान जग गया है, यहाँ के क्रांति भी जग गए हैं, अब भारत में तुम्हारी दाल गलने वाले नहीं है, इसलिए आज़ाद करते हुए यहाँ से छोड़ के इंग्लैंड को वापस चले जाओ और तुम्हारी खैर हिंदुस्तान में नहीं है। और उसी का परिणाम भी निकला। आज़ादी के इन मतवालों ने इन कुर्बानियाँ दे करके जिस तरीके से हम सब लोगों को आज आज़ादी की हवा में जीने का अधिकार दिया, लेकिन उनकी तमन्नाएं भी थी। उनकी तमन्नाएं थी कि आज़ादी मिलने के बाद हमारा देश कैसा हो, या हर वर्ग धर्म जात के लोग, नौजवान, युवा, किसान, मजदूर, सारे लोग किस तरह आत्मीय भाव से मिलजुल करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आज हम सब की है। हम सब लोग, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, देश की सीमा पर पहरा दे करके अपने जान की परवाह किए बिना जो रात दिन सीमाओं को सुरक्षा देने का काम कर रहे हों, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम कर रहे हों, ये गांव में रहने वाला किसान हमें खिलाने पिलाने का काम कर रहा हो, चाहे नौकरी पेशा वाला कोई व्यक्ति हो, लेकिन हर व्यक्ति, चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सबकी निश्चित रूप से उन्हें उम्मीद थी, आज हमारी जिम्मेदारी है कि यदि ईमानदारी और निष्ठा के साथ राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर सारे लोग एक संकल्प लें देश को आगे ले जाने का। और जो संकल्प हमारे नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव काल पिछले साल 22 से चल रहा है, 2047 के आने तक ये 25 साल जो आज़ादी के अमृत महोत्सव काल के हैं, जब हम लोग स्वर्णिम काल में प्रवेश करेंगे, उस समय का भारत कैसा हो, एक सपना सुझोया है। हम चाहते हैं कि उस समय तक का भारत, जब इन 25 सालों में हमारा विकासशील भारत से विकसित भारत बने, समृद्धशाली भारत बने, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा से सबसे ताकतवर भारत बने, हम आंतरिक रूप से मिलजुल करके भाईचारा बना करके अमन चैन भाईचारा का भारत बने, जिसमें वर्ग भेद, जात भेद, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त होकर के समता मूलक समाज भी हो। और ऐसा भारत जो विश्व की अगुवाई करने वाला भारत, विश्व का अगुआ भारत बने, और वो भारत जो हमें पहले की सोने की चिड़िया कहते थे और जिसको विश्व गुरु कहा जाता था, ऐसा भारत बनाने का सपना हमारे नेताओं ने सजोया है। और इन 25 सालों में हम सब लोग यदि ईमानदारी के साथ हर वर्ग का लोग, जिसको मैंने चर्चा की है, यह संकल्प ले लें कि हम अपने दायित्वों से ज़्यादा राष्ट्रीय हितों के लिए, भारत माता के लिए अपने को समर्पित भाव से निष्ठापूर्वक अपने उत्तरदायित्व और दायित्वों का निर्वहन करना शुरू कर देंगे, तो दुनिया की कोई ताकत इन संकल्पों को पूरा करने से रोकने वाली इन 25 सालों में नहीं है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हर क्षेत्र का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, आज जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, इन 25 सालों में
बागडोर उनके हाथों में होगी। कल के इंजीनियर वो बनेंगे, कल के आईएएस वो बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि भारत में जिस तरह की योग्यता है, क्षमता है, दक्षता है, वो बहुत अलौकिक है। हमने दिखाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव काल से पहले पूरा विश्व कोरोना से ग्रस्त हुआ, कोरोना से पीड़ित हुआ। इतना भयावह तरीके से कोरोना फैला जिसका दुनिया के वो बड़े बड़े देश जो अपने को सक्षम देश कहते थे, विकसित देश कहते थे, अजय देश कहते थे, घुटनों के बल आ गए। लेकिन भारत जैसा देश 130 करोड़ की आबादी का देश, जहाँ खतरा था सबसे ज़्यादा भारत नहीं झेल पाएगा, मौतें होंगी, महामारी बुरी तरह इतना करेगी कि भारत उसको झेल नहीं पाएगा। लेकिन भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संघर्ष भी किया, हम आप मिलकर संघर्ष भी कोरोना से किए। लेकिन भारत ने सिद्ध कर दिया कि भारत न सिर्फ कोरोना से लड़ा बल्कि अपनी देश की स्वदेशी वैक्सीन रिकॉर्ड समय में दे करके न सिर्फ हिंदुस्तान की जान बचाने का काम किया, पूरे विश्व के अपने 100 से ज़्यादा मित्र राष्ट्रों को भी वैक्सीन की आपूर्ति दे करके उनकी जान बचा करके भारत ने स्थापित कर दिया कि एक नारा कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने देने का काम किया था, जय जवान जय किसान। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नया नारा और जोड़ने का काम किया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन इस महामारी के बाद एक नारा आदरणीय मोदी जी ने और जोड़ने का काम कर दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। और उसी अनुसंधान का नतीजा था कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में भी विश्व में किसी देश से पीछे नहीं है। विकसित देश आज भले ही लंबी हुंकार भरते हों, लेकिन भारत का नौजवान, भारत का विद्यार्थी, भारत का वैज्ञानिक, भारत का वो सब इंजीनियर डॉक्टर इतना योग्य है, क्षमतावान है। और हम तो कह सकते हैं दावे के साथ कि अमेरिका जैसे देश की भी टेक्नोलॉजी यदि एडवांस है, अनुसंधान वहाँ भी है, तो उसमें भी भारत का ही ब्रेन काम कर रहा है, भारत का युवा वहाँ काम कर रहा है। वो बड़े बड़े देश जो विकसित देश अपने को कहते हैं, वहाँ भी ये टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो वो भी भारत के हमारे वैज्ञानिकों के कारण है। भारत के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ी भूमिका वहाँ की टेक्नोलॉजी में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आज हमें ज़रूरत है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे जितने भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले अग्रणी लोग हैं, ईमानदारी के साथ मैं पुनः वही दोहरा रहा हूँ कि अपनी भूमिका का निर्वहन राष्ट्र हित में अपने देश के लिए, अपने लिए शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से हम इन 25 सालों में भारत को बहुत आगे ले जाएंगे। और हमारे आज़ादी के वो महान सपूत जिन्होंने हंसते अपने जीवन को न्यौछावर करके आज़ादी के लिए कुर्बान करने का काम कर दिया, उनको इससे बड़ी श्रद्धांजलि दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने सब लोग मिलकर के ईमानदारी के साथ राष्ट्र हित में अपने अपने दायित्व का निर्वहन शुरू कर दें। आज हमें खुशी है कि आज पूरे देश में जो विकसित भारत बनाने का नारा आदरणीय मोदी ने दिया है, उस नारे की ओर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात आज के मौके पर कही जा सकती है कि जिस भारत का लंबे समय तक ब्रिटेन का जिस भारत पर राज रहा, हमें पराधीन रखा, और जिसके बारे में कहा जाता है कि विश्व में इतना बड़ा उनका राज्य जो शासन था कि जहाँ सूरज अस्त नहीं होता था, उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था भारत आज कामयाब हुआ है। ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था जो हिंदुस्तान की है, ये हमारे लिए फक्र और गौरव की बात है। और हमारा प्रयास होगा कि इन 25 सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को बनाने का सपना हम लोगों ने संकल्प लिया है और बनाएंगे। और निश्चित रूप से कामयाबी अगर मिलेगी तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण होगा और कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी, आप सबकी कृपा से, आप सबकी मेहनत से, आपके त्याग से। हमारा प्रयास ये भी रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लेने का एक आपको एक दिया है कि पूरे देश के लिए एक संकल्प लें कि गुलामी के जो भी अंश हैं हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे इतिहास में, हमारे रहन सहन में, उन अंशों को समाप्त करके अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी विरासत, इसको संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करने का काम
हम लोग जरूर करेंगे। ये भी संकल्प हम सब लोगों को लेना है। और साथ ही साथ सामाजिक समरसता और एकता किसी भी देश के लिए आगे बढ़ने के लिए, समृद्ध होने के लिए, ताकतवर होने के लिए बहुत आवश्यक है। आज सामाजिक समरसता का ताना माना हम लोगों को स्थापित करने का काम करना है। अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, जाति, धार्मिक, सांप्रदायिक, इन सब भेदभावों से मुक्त होकर के सिर्फ अगर कोई है तो भारत माँ का लाल है। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति भारत माँ का लाल है और बिना किसी भेदभाव के हमारा भाई है। उसी भाईचारा की भावना से हम लोग देश को ताकतवर बनाने का काम पूरा करेंगे, ऐसी हम सब लोगों को कल्पना है। और निश्चित रूप से आज इस अवसर पर हम लोग बधाई देना चाहेंगे अपने रेडियो जयघोष के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों के, संरक्षकों को कि उन्होंने 1 साल में जो प्रगति की है, और उनसे अपेक्षा भी करेंगे कि सरकार उनके साथ है, वो आगे बढ़े, अपनी पहुंच, अपनी रीच, अपना सीमा विस्तार, अपना क्षेत्र विस्तार बहुत आगे तक ले जाने का आप पे अभी गुंजाइश है, उसको पूरा करने का काम जरूर करें। आप यहीं सीमित रहेंगे, स्थिर हो जाएंगे। सीमित नहीं रहना है, बहुत आगे जाइए। और आज के पवित्र मौके पर जबकि 3 रथ जो निकल रहे हैं, एक रथ गोरखपुर की तरफ जाने वाला है, एक रथ झांसी की तरफ जाने वाला है, एक रथ मथुरा की तरफ जाने वाला है। इन रथों के माध्यम से जो संबंधित जिलों में हमारे कल्चरल कार्यक्रम भी होंगे, आज़ादी का उद्घोष होगा, आज़ादी के तराने होंगे और आज़ादी के इस महोत्सव से जोड़ने के लिए आत्मीय भाव के साथ एक नया संदेश लेकर के हमारे कलाकार इन रथों पर जाएंगे, जो पूरे प्रदेश में आज़ादी की अलग जगाने का काम करेंगे, प्रेरणा देने का काम करेंगे। उन सब कलाकारों को भी बहुत बहुत बधाई। जिन कलाकारों ने यहाँ प्रस्तुतियाँ दी उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और मैं अपेक्षा यही रखता हूँ कि ये जो हम लोगों की कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, ये बड़े महानगरों से निकल के, जैसा कि हमारे मुकेश मिश्राम जी कह रहे थे, देहात तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे। इसके लिए हम लोगों ने अथक प्रयास भी किए हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे डिग्री कॉलेज, हमारे इंटर कॉलेज, गांव के विद्यालय वो मंच देंगे, हम उन्हें कलाकार देंगे। बहुत सारे कलाकार हमारे ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए हैं। हमारा प्रयास है कि गांव देहात के रहने वाले एक एक कलाकार तक हमारी रीच बने, उनको भी हम हर साल अपने साथ जोड़ करके उनको भी परफॉर्म करने के मौके दें और हमारी पहुंच गांव देहात तक बने। हमारी संस्कृति से गांव देहात का नौजवान भी जुड़े, अगली पीढ़ी के बच्चे भी जुड़े। उस कल्चर को आगे ले जाने के लिए हम लोग एक साथ होकर के मजबूत भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, खुशहाल भारत के लिए और विश्व के उभरते हुए ताकतवर भारत के लिए, विश्व का नेता बनाने के भारत के लिए, विश्व का गुरु बनाने वाले भारत के लिए हम सब मिलकर के कटिबद्ध होकर काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और आज जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा पंच प्रण का एक इस आज़ादी के अमृतकाल में पंच प्रण का एक शपथ लेने का आज का प्रयास किया गया कि हम सब लोग शपथ लें पंच प्रण के साथ, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भारत माता के लिए। उसके लिए हम चाहेंगे कि सारे लोग एक बार खड़े होकर के इस पंच प्रण को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उसको जरूर करेंगे। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप लोग उसको दोहराने का काम करेंगे। मैं शपथ लेता हूँ, अपना अपना नाम बोल रहे हैं खुद ही, कि मैं विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करूंगा, गुलामी के हर अंश से देश को मुक्ति कराऊंगा, अपनी विरासत पर गर्व करूंगा, देश की एकता और एकजुटता के लिए काम करूंगा, भारत के नागरिकों में अपने कर्तव्य की भावनाओं को जगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके इस उद्बोधन के लिए और इस दृष्टिकोण को हम सबके बीच में रखने और हम सबको एक सूत्र में जोड़ने के लिए। और आपकी ये भावना और निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करती रहे। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती रहेगी उस सब में हम सम्मिलित होते रहेंगे और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जो अगला पड़ाव है वो बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव जिसके लिए आयोजन है, जिसमें रेडियो जयघोष के प्रथम स्थापना दिवस के साथ अमृत रथ यात्रा का शुभारंभ होना है। उसमें हम सबको माननीय मंत्री जी के साथ हम कदम होना है और बाहर चल करके उन सभी जो रथ तैयार हैं उनको हरी झंडी दिखानी है और उसको रवाना करना है, ताकि प्रदेश के अलग अलग अंचलों में होते हुए, अलग अलग जनपदों में होते हुए ये जो रथ पहुंचेगा वो सबको जोड़ेगा, एक सूत्र में पिरोएगा। जय हो।